मिल जाए तो सब रंगीन नजर आता है, ना मिले तो सब फीका हो जाता है। प्यार इंसान को इंसान बनाता है। हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है रोशन और मैं मेघा, और आप हमारे साथ सुन रहे हैं एन ऑनेस्ट लव स्टोरी। कुछ रिश्ते अपने जज्बातों के आईने बन जाते हैं। सागर और माया के बीच अब वही जज्बात बन रहे थे। सागर ने मिलने की बात तो कह दी, पर जवाब में माया की ओर से एक हल्की सी हेजिटेशन भी महसूस हुई थी। पर कभी कभी ये हिचकिचाहटें भी अपनी बातें कह जाती हैं, उन बातों को जो हम जुबान से नहीं कह पाते। देर रात अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा, हाथ में फोन लिए सागर छत की सीलिंग को देखते हुए माया को मैसेज करने या ना करने की दुविधा में उलझा हुआ था। शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, पर मुझे लगा कि माया जी भी नहीं, मुझे थोड़ा और रुकना चाहिए था। इधर सागर खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर माया भी सागर के बारे में सोच रही थी। क्या ये सही था? वो चाहता है मिलना, पर मैं क्यों नहीं मान पाई उसकी बात? उसके साथ तो वक्त अच्छा ही गुजरता है, फिर मैं हाँ क्यों नहीं कर पाई उसे? वक्त बदल रहा था, पर दिलों के सवाल वही थे। माया का मन उस रिश्ते में घुलने को तो तैयार था, पर एक ऐसे मोड़ पर रुक गया जहाँ से अगला कदम कुछ मुश्किल लगने लगा। उस रात दोनों ही एक दूसरे को मैसेज करने से रोकते रहे, पर एक दूसरे के ख्याल से खुद को अलग नहीं कर पाए। अगली सुबह माया के फोन पर सागर का मैसेज आता है। गुड मॉर्निंग, थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे मिलने के लिए नहीं पूछना चाहिए था, मुझे बस लगा कि कॉफ़ी पर हमारी बातें और गहरी हो सकती हैं, पर शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। गुड मॉर्निंग। अरे नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मैंने एक्सक्यूज दे दिया था, मैं बस तैयार नहीं थी अभी मिलने के लिए। तुम्हें लगता होगा ना मैं थोड़ी रिजर्व्ड हूँ। सागर और माया दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे को टेक्स्ट कर दी। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगकर किसी भी बात की खटास को अपने बीच में आने नहीं दिया, और एक पक्के रिश्ते की यही तो निशानी होती है। बहरहाल इस बार सागर ने पूरे दिन कोई रिप्लाई नहीं दिया, पर रात को फिर माया के फोन पर उसका मैसेज आता है। अरे नहीं, आप तो बस थोड़ा सा कॉशियस हो, और ये भी ज़रूरी होता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप जब चाहेंगे हम तभी मिलेंगे। हर रिश्ते में थोड़ा कॉशियस होना जरूरी होता है। माया जो अभी तक अपने पिछले दर्द को समेट कर चल रही थी, उसके लिए ये सब कुछ नया था, और सागर वो तो एक कल्पना में जी रहा था जो सिर्फ माया के साथ पूरी होती। हाँ जी, हेलो। हाय, इतनी लंबी टाइपिंग नहीं होती मुझसे, इसीलिए मैंने कॉल ही कर दिया। नहीं, सही किया आपने। अच्छा सागर, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है कहने को, तुम कभी नहीं कहते। तुम्हारी सोच, तुम्हारी कहानियाँ, तुम्हारा दिल कैसे इतना खुला है, वो सब। मुझे लगता है जिंदगी में कई बार अगर हम अपने ख्यालों को रोकें तो सिर्फ दर्द बच जाता है। मैं जो फील करता हूँ वो सब मैं आपके साथ बहुत ही नेचुरली कह देता हूँ, शायद इसीलिए रुकता नहीं हूँ। अजीब है ना तुम्हारा खुलापन और मेरा कॉशियस होना। नहीं, अजीब नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है कि हमारी बॉन्डिंग उनके साथ बहुत आसानी से बन जाती है जो हमारे जैसे होते हैं, पर आप देखोगे कि हमारी बॉन्डिंग उनसे ज्यादा स्ट्रांग होती है जो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, इसमें भी यूनिवर्स का कोई लॉजिक होगा। नहीं, लॉजिक नहीं, साइंस है इसमें। साइंस? इसमें क्या साइंस है? हम बताते हैं ना, आपने पढ़ा होगा ना, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड, जो कि दो ऑपोजिट चार्जेस के मिलने से बनता है। बात तो समझ आ गई मुझे, पर ये जो तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वो बहुत वीक है मेरी। हाँ अच्छा, ऐसा क्या? हाँ यार, ये मैथ्स और साइंस ये दोनों मेरे ऊपर से गए हैं हमेशा, बस पास करने के लिए पढ़ा है मैंने इन्हें। चलिए, तो इस मामले में भी हम आपसे ऑपोजिट ही हैं। तुम ऑपोजिट जरूर हो सागर, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ बात करके लगता है जैसे मैं अपने पुराने खुद से मिल रही हूँ, वो खुद जो कब का खो गया था। तो शायद हम दोनों एक दूसरे को वो ढूंढने में मदद कर रहे हैं जो हमने खोया है। शायद, या फिर कुछ और। जो भी हो, अच्छा लगता है। मुझे भी। कभी कभी रिश्ते बिना मिलन के भी गहरे बन जाते हैं। सागर और माया अब एक दूसरे के साथ एक नया सफर शुरू कर रहे थे, जिस सफर में कोई जल्दी नहीं थी, बस एक आहिस्ता सा एहसास था जो उन्हें करीब ला रहा था। दोनों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट थी, एक छुपी हुई खुशी जो बस उन दोनों के बीच थी।
ये रात दोनों के लिए कुछ खास थी और वो दोनों खुशी की छाप लेकर सो गए, कल की उम्मीद में कि वो सफर ऐसे ही खूबसूरत रहेगा।